मुझे तो आपसे ही बात करनी है। अरे बस मुझे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ जाइए आप। अच्छा, आप हमसे बात नहीं करोगे? क्यों, हम आपसे बात नहीं कर सकते? मुझे क्या बात करनी है आपसे? मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पर? विवेक, और आप? शिवा। शिवानी, क्या करते हो आप? पढ़ाई करती हूँ मैं, और मैं जॉब से निकाल दिया था। अच्छा, क्या जॉब करती थी आप? काम कर रही थी दूसरों के घर में, खाना वाना बनाना, लाइक बर्तन वर्तन धोना। तो परेशान हो आप? बहुत ज़्यादा वो लिए यहाँ मैं काम कर रही थी और उन्होंने पैसे देने के लिए मना कर दिया। भैया, तो घर में शादी भी है और घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान है। पैसों के बिना तो भैया शादी होगी नहीं ना। शादी किसकी थी? मेरी शादी थी भैया। अच्छा, जिसके घर में आप काम करते थे उन्होंने आपको पैसा देने के लिए बोला था? हाँ कि ठीक है, लेकिन अब मना कर दिया। अब क्या? मना कर रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं हो पाएगा। अब मैंने लड़के वालों से भी बात की, लड़के से, लेकिन वो कह रहे कि नहीं, ऐसे तो नहीं होते, शादी नहीं हो पाएगी ऐसे तो। गरीब इंसान क्या कर सकता है, कमाएगा खाएगा। अब उसके पास कमाने के लिए भी कोई ज़रिया नहीं है, पैसे कुछ मिल नहीं रहे हैं। अब गरीब इंसान जाए तो जाए कहाँ? मिलना नहीं चाहिए था। पहले तो उन्होंने एक उम्मीद जगा दी कि चलो हम दे देंगे, और अब बिल्कुल उम्मीद ही बिल्कुल एकदम से ना कह के ख़त्म कर दी। अब गरीब इंसान कहाँ जाएगा? इंसान गरीब है, पहले हाँ कर दो, चलो ठीक है। अब मजबूरी का फ़ायदा देख के सभी करते हैं। उनसे ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकती, उनके पैसे हैं, नहीं दे रहे, मैं छीन बीन तो नहीं सकती कि भाई मेरे को दे दो, दे दो। काम ही करती हूँ बस उनके घर में मैं। चाहे शादी करनी थी, अब पैसे भी नहीं है, ख़त्म हो गए हैं बिल्कुल ही। अब वहाँ से भी बिल्कुल मना हो गया है। घर में लड़की हूँ, अब शादी नहीं होगी तो लोग क्या सोचेंगे, ये आप ये सोच समझ सकते हो ना कि एक लड़की की शादी पहले सब कुछ फिक्स हो जाए, फिर उसके बाद अचानक से ऐसे मना हो जाना, पैसे ना आना। और ख़ासकर लड़की के घर में पैसों की दिक्कत। एक लड़की के लिए पैसों की अहमियत क्या है वो मैं बहुत अच्छे से फील कर रही हूँ कि भाई चलो, पैसों के बिना तो लड़कियों का कुछ हो ही नहीं सकता। कि भाई लड़कियों में दहेज भी वो होता है कि जब दहेज है ना तो कंपलसरी है। उससे भी बात करने की कोशिश की तो लड़के ने तो साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, शादी नहीं कर सकता मैं, अगर पैसे वैसे नहीं हो पा रहे हैं तो। मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे। शादी तो मुझे उससे करनी थी ना, उसके मम्मी पापा से थोड़ा ना करनी थी। लेकिन शायद वो लोग शादी मुझसे नहीं, शायद मेरे पैसों से करना चाहते हैं, और पैसे तो मेरे पास बिल्कुल ना के बराबर है। उन्होंने आपको कितना पैसा देने के लिए बोला था? उन लोगों ने बोला था कि हाँ ठीक है, हम अपनी तरफ से 1-1.5 लाख रुपए कर देंगे, बट नहीं हो पा रहा उनकी तरफ से कुछ भी। बिल्कुल ही मना कर दिया भैया। कहते हैं ना कि बिल्कुल उम्मीद से टूट गई है। इन्हें कि 5,000 रुपये कमाती हूँ, 5,000 रुपये भी मैं घर में देती हूँ, तो फिर उसमें से क्या बचत होती होगी मेरी? घर में देना भी है, चलाना भी है। अब वो भी मेरी छुआ, वो उन लोगों ने भी मना कर दिया है। बताइए क्या करूँ? पैसे नहीं दिए तो चलो ठीक है, लेकिन कम से कम एक जॉब तो थी। चलो ठीक है, जॉब कर रही तो चलो महीने महीने आ रहे हैं। उन्होंने जॉब से भी निकाल दिया, देने की वजह से ही निकाल दिया। शादी थी मेरी, बहुत सारे सपने थे, सारे टूट गए। वो भी एक बार, सिर्फ एक नाव पे सारे सपने टूट गए मेरे। अब सोचो कि मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी, मेरे मम्मी पापा क्या फील कर रहे होंगे कि लड़की की रिश्ता सब कुछ तय हो गया, सब कुछ हो गया था, और ऐसे पैसों की वजह से सब कुछ कैंसिल करना पड़ा। आपकी शादी कब थी? 16 तारीख को शादी थी भैया मेरी। अच्छा, इसी 16 की? हाँ, इसी 16 की शादी थी मेरी, और ऐसे एंड मौके पे सब कुछ। क्या बोलूँ मैं, अब मेरी तो लाइफ ख़राब हो गई। अब मेरे से कोई शादी भी नहीं करेगा कि भाई, और लोगों को ये नहीं पता होगा कि चलो पैसों की दिक्कत है। लोगों को ये लग रहा होगा कि लड़की में कोई दिक्कत है, शादी हो गई, रिश्ता सब कुछ फिक्स हो गया था और अब ऐसे टूट गई। अब अगले को नहीं पता ना कि अगले के घर में क्या दिक्कत चल रही है। मुझसे पूछो ना कि बस क्या बीत रही है। मैं अपनी मम्मी की तरफ से सोच के देख रही हूँ और अपने पापा की तरफ से भी सोच के देख रही हूँ। कितने पैसे लगेंगे आपकी शादी में? 1.5-2 लाख से भैया ऊपर ही लग जाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ करना होता है ना। अब उनको दहेज भी देना है, उसी में लड़के की अंगूठी, चैन, सब कुछ उसमें भी मेरा। को भी कितने पैसे चाहिए कि आपकी शादी हो जाए? भैया अगर 1.5-2 लाख भी मिल जाए, कौन गरीब लोगों को पैसे देगा? गरीब लोगों को तो सोचते कि भाई चलो क्या दे देंगे तो वापस उन्हें मिल नहीं पाएंगे। कौन देगा भैया ऐसे गरीब? और कोई नहीं देता भैया, नहीं देता कोई गरीब लोगों की। भाई हाँ भाई चलो, ऐसे नहीं होता है हर एक इंसान की, हाँ भाई चलो गरीब इंसान है, उसके घर में क्या दिक्कत परेशानी चल रही है। और एक बात बोलूँ भैया, अगर भगवान ने अगर गरीब बनाया ना इंसान को, तो उसके घर में बेटी ना दे।
ये मेरा मानना है कि अगर भगवान ने तुम्हें गरीब बनाया ना तो उसको बेटी मत दो। एक बाप कैसे पाल रहा है बेटी को, कैसे रख रहा है, फिर उसकी शादी सब कुछ, और शादी के बाद भी बोझ लेके चलता है कि बेटी है, बेटी के घर से शिकायत ना आ जाए, बेटे को वापस ना भेज दे। इसलिए भगवान को ना गरीब बनाए चलो ठीक है, लेकिन उसको बेटी ना। मैं एक लड़की के हिसाब से मेरे कितने सारे सपने रहे होंगे, ये होगा वो होगा, मेहंदी लगेगी, सब कुछ एंड ऑल दैट, सब कुछ होगा। ये मैं आपको 2 लाख रुपए देता हूँ। भैया मजाक मत करो, वैसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बस आप ये मजाक करके मेरी परेशानी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको 2 लाख रुपए दे रहा हूँ। भैया लेकिन एक बात बताओ, गरीब इंसान को कोई कैसे 2 लाख रुपये दे देगा? पापा को बोलिए आपकी शादी की तैयारी करें, मैं आपको पैसे देता हूँ। भैया आप कौन हो, आप क्यों पैसे दो? आपको 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, और 2 लाख रुपए की वजह से तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुमने कैसे ऐसे सोच लिया? अगर एक इंसान ने मदद नहीं की तो दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं जो तुम्हारी मदद करने के लिए खड़े होंगे। भैया गरीब इंसान कर रहा हूँ ना मदद, मैं मदद कर रहा हूँ। आप देखिए कैमरा लगा है और ये सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। भैया आप ये रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो? मैं इसको चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँ। कौन है क्या करती है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन पैसे की वजह से आपकी मैरिज ना हो पाए ऐसा तो नहीं होने दूंगा। जो काम है मैं उसको दिल से करता रहूंगा। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाओ। आपकी मैरिज में आऊंगा भी, इनविटेशन दोगे कि नहीं दोगे? हाँ भैया मैं इतने पैसे कैसे ले लूंगी आपसे? आपने मेरे को भाई बोला ना? हाँ, बोला कि नहीं बोला? तो बोला मैंने आपको। तो एक भाई एक बहन की मदद नहीं कर सकता? उनके घर में आप काम कर रही थी, मैं उनसे एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो ये देख रहे हो, मजबूरी में किसी का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। अब वो आपके घर में काम करती है, आपको एहसान नहीं करो पैसे दे करके। अगर आपके अंदर इतनी इंसानियत नहीं है ना तो आप इंसान होने के काबिल नहीं हो, आप समाज में रहने के काबिल नहीं हो। आप लोग मेरे बारे में बोलते हो, मैं देखता हूँ कभी कभी कि विवेक गोल्डन ऐसा है वैसा है। भाई दिल से काम करता हूँ, जो मेरा दिल कहता है मैं वो करता हूँ। अगर आपको लगे कि नहीं गोल्डन भैया दिल से कोई काम करता है, तब आप इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने में पहुँचाओ, और मैं हर बहन के साथ खड़ा हूँ। आ जाओ। तुम्हें कैसे पैसे दूं, चेक दूं या फिर कैश दूं? आप लोगों से अगेन बोलना चाहता हूं, अगर मैं इनकी मदद नहीं कर सकता तो मेरा इंसान होने का कोई मतलब नहीं बनता। इसी समाज में रहे, अगर हम इस समाज के लिए नहीं कर सकते तो बेकार है, फिर इंसान होने पर थू है यार। पैसे की वजह से इनकी मैरिज नहीं हो रही है। हर इंसान के गरीब हो या अमीर हो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, मैं उनसे ये बात बोलना चाहता हूँ जिनके घर पे काम करती थी। आपके घर में बहन नहीं है, आपके घर में बेटी नहीं है। हर इंसान की वैल्यू वही होती है साहब। अगर आप समाज के लिए नहीं खड़े हो सकते तो आप समाज के